फिल्म शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर से। हम एक लड़की जूडी को देखते हैं जो डॉक्टर थी और वहाँ उसके साथ उसकी एक नर्स भी थी। एक दिन वहाँ पर एक बेसबॉल मैच होता है। नर्स भी मैच देखने जाना चाहती है ताकि वो अपने दोस्त से मिल सके जो मैच खेलने वाला एक प्लेयर था। जोडी उसकी बात मान लेती है और उसे जल्दी छुट्टी दे देती है। दूसरी तरफ हम जोडी के हस्बैंड डेविड को देखते हैं जो यहाँ का शेरिफ भी होता है, जो अपने साथी के साथ मैच देखने आया हुआ था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, दोनों बातें कर रहे थे और नर्स के दोस्त की तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से गेम रुक जाती है। एक बूढ़ा आदमी ग्राउंड के अंदर घुस आया और पिच की तरफ बढ़ने लगता है। उसके हाथ में गन भी होती है। आदमी बहुत अजीब लग रहा था। डेविड बूढ़े आदमी के वहां पहुंचने से पहले जल्दी से पिच को खाली करवा देता है ताकि वो देख सके कि आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है। डेविड को लगता है कि वो आदमी नशे में है और डेविड उसे गन नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन आदमी उसकी बात सुने बगैर उस पर गन तान देता है। डेविड को उससे खतरा महसूस होता है, इसलिए वो उसको शूट कर देता है। फिर डेविड उस आदमी के डॉक्टर से मिलता है ताकि वो जान सके कि बूढ़े आदमी के खून में कितनी शराब है। फिर वो उस आदमी की फैमिली से मिलता है और उसकी मौत का अफसोस करता है। फिर कहता है कि वो नशे में था, इसलिए मैं कुछ और नहीं कर सकता था सिवाय उसकी जान लेने के। अब उसकी वाइफ डेविड की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि उन्होंने तो काफी दिन पहले शराब पीना छोड़ दी थी और वो इस बात से बहुत खुश भी थी। और फिर वो औरत रोने लगती है और फिर गुस्से में आकर शेरिफ को थप्पड़ भी मार देती है। अब डेविड को इस हादसे के बाद सारी रात नींद नहीं आती, इसलिए सुबह होते ही वो खुद को मसरूफ रखने के लिए काम में लग जाता है। जोड़ी उसे तसल्ली देती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया और तुम्हें अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा ना करते तो शायद वो आदमी सबको मार डालता। फिर डेविड ऑफिस आ जाता है जहां मेडिकल एजेंसी से उसे कॉल आती है और डॉक्टर कहता है कि उसके खून में 1% भी शराब नहीं थी, हालांकि टेस्ट 2 बार किए गए हैं। डेविड ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर सोचता है कि आखिर वो आदमी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था और वो सच जानने के लिए बेताब हो जाता है। इसीलिए वो दोबारा उस पिच पर जाता है जहां उसने उसे शूट किया था, जहां वो स्कूल प्रिंसिपल को देखता है जो चुपचाप एकदम गुमसुम बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। डेविड उसे होश में लाने के लिए कई बार पुकारता है क्योंकि वो प्रिंसिपल से बात करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक और अजीब केस आता है जिसको जूडी हैंडल कर रही होती है। ये एक आदमी बिल का केस था जिसे उसकी वाइफ जूडी के पास चेक करवाने लाई थी। आदमी उसे कहता है कि पता नहीं मेरी वाइफ इतना क्यों परेशान हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। जूडी उससे एक और सवाल करती है, लेकिन वो सवाल का जवाब देने की बजाय फिर से वही बात रिपीट करता है कि मेरी वाइफ ऐसे ही परेशान हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें बिल का घर दिखाया जाता है और बिल को देखकर लगता है कि उसकी वाइफ की परेशानी ठीक थी क्योंकि उस रात वो सच में बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। अब जब उसकी वाइफ बाहर निकलती है तो वो देखती है कि बिल ने उसके अपने ट्रैक्टर मशीन को ऑन रखा हुआ है। वो बिल को ढूंढने लगती है पर तभी उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रहा होता है, इसलिए वो भागकर अपने घर की तरफ जाती है। वो ऊपर जाकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है जो आखिर उसे मिल भी जाता है, लेकिन उसका बेटा उसे चुप रहने का इशारा करता है क्योंकि बिल के पास एक चाकू था, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर अलमारी में छुप जाती है। लेकिन तब वो और ज्यादा डरने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि बिल उनकी तरफ ही आ रहा है क्योंकि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर बदकिस्मती से बिल उन्हें वहां छुपा हुआ देख लेता है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। वो पूरे घर पर पेट्रोल डालकर घर को आग लगा देता है जिससे उसकी वाइफ और बेटा जिंदा ही जलकर मारे जाते हैं। इसी टाइम मौके पर जूडी और डेविड भी पहुंच जाते हैं। घर को जलता हुआ देखकर वो लोगों से सवाल करते हैं जिससे उन्हें पता चला कि बिल घास काट रहा था और घर को आग लगी हुई थी। जूडी और डेविड उसके पास जाकर उससे इस बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, बस सीटी बजाने लगता है जो बिल्कुल पागलों जैसी हरकत थी। पर उसे ऐसा करते हुए देखकर जूडी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये सारी अजीब चीजें यहाँ पर ही खत्म नहीं होती क्योंकि जब कुछ लोग एक नदी में शिकार कर रहे थे तो उन्हें एक जगह से लाश मिलती है जो एक पायलट की लाश थी। अब डेविड और उसका साथी इस जगह की छानबीन और लाश की छानबीन करने को पहुंच जाते हैं। एक कश्ती में बैठे हुए उन्हें एक प्लेन मिलता है जो उनके शहर से कुछ दूरी पर यहाँ नदी में क्रैश हो गया था। तभी हम देखते हैं कि एक ड्रोन के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है और वहाँ लिखा हुआ था कि इस पूरे शहर में एक अजीब तरह का वायरस फैल गया है जिस वजह से लोग इन्फेक्टेड बीमार हो रहे हैं। उस वायरस के बाद उनका बर्ताव हद से ज्यादा खराब हो जाता है। अब डेविड ये जानने की कोशिश करता है कि पूरे शहर को पानी कहाँ से सप्लाई किया जाता है, जो पानी शहर के लोग इस्तेमाल करते हैं। और डेविड ये भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर नदी में वो प्लेन कैसे क्रैश हुआ था। उसे इस प्लेन में कोई गड़बड़ रही थी क्योंकि पहले उन्हें कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें कोई प्लेन एक नदी में क्रैश हुआ हो। पर यह सुनकर उसका शक और बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि पूरे शहर को पानी इसी नदी से सप्लाई किया जाता है। और तो और नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए जब शहर में सप्लाई किया जाता है तो शहर के जिस पहले घर को वो पानी मिलता है वो उस बूढ़े आदमी का था जिसको डेविड ने मारा था। और बिल का घर भी उसी लाइन में आता है जिसकी भी हरकतें पागलों जैसी हो गई थी। ये सब जानकर डेविड मेयर के पास गया और उससे वाटर सप्लाई को बंद करने का कहता है। साथ ही बताता है कि इसके पीछे एक जरूरी वजह है क्योंकि उस पानी में एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसके बाद नदी के पानी में पता नहीं क्या हो गया है कि लोगों के बर्ताव में अजीब बदलाव आ रहे हैं क्योंकि अभी वो इस वायरस से अनजान थे। लेकिन फिर मेयर कहता है कि इस तरह फसलें तबाह हो जाएंगी और शहर तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। वो डेविड की इस बात से इनकार कर देता है और वाटर सप्लाई में बंद नहीं कर सकता। अब डेविड इस सूरत हाल से परेशान था तो इस मसले से निपटने के लिए वो इसका एक और हल निकालता है। वो कानून के खिलाफ जाकर खुद उस वाटर सप्लाई को बंद कर देता है। वो उस नदी की वॉल को भी निकाल देता है ताकि कोई दोबारा उस वाटर सप्लाई को इस्तेमाल न कर सके। फिर डेविड पुलिस स्टेशन वापस आ गया। वो और उसका साथी देखते हैं कि बिल
जमीन पर पड़ा हुआ है, उसका खून बह रहा है और वो जरा भी नहीं हिल रहा। वो सोचते हैं कि शायद बिल मर चुका है, लेकिन जैसे ही ये उसके सर के पास आकर बैठते हैं, बिल एकदम से उठकर उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे हम समझ पाते हैं कि बिल भी उस वायरस से पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था, क्योंकि उसका बर्ताव बिल्कुल अजीबोगरीब हो चुका था और वो कंट्रोल से भी बाहर जा चुका था। ये देखकर डेविड एक कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। उसे पता चलता है कि ना तो इंटरनेट चल रहा है और ना ही नेटवर्क आ रहा है। जैसे ही वो बाहर गया तो देखता है कि पूरा शहर वीरान हो चुका है और कहीं पर भी कोई भी नहीं है। एक इंसान जो गाड़ी में बैठकर उसकी तस्वीरें ले रहा था, डेविड उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से गाड़ी में बैठकर भाग चुका था। अब डेविड मेडिकल लैब में जाता है डॉक्टर से मिलने, ताकि वो बूढ़े आदमी की लाश के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। यहाँ उसे एक जख्मी आदमी दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। डेविड उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर पीछे से डॉक्टर आ गया जो भी इन्फेक्टेड होने की वजह से पागल हो चुका था। वो डेविड पर हमला कर देता है। वो डेविड को कटर से चीरकर जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से डेविड ने उसे रोके रखा। डेविड अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर पर हमला करके उसे मार गिराता है, जिसमें उसका साथी भी उसका साथ देता है। डेविड अब अपने घर जाता है और जोडी को इस बात के लिए राजी करता है कि वो ये शहर छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाए। जोडी उसकी इस बात से राजी नहीं होती, क्योंकि डेविड उसके साथ नहीं चल रहा था। तभी जोडी बाहर किसी को देख लेती है जो अचानक वहाँ से गायब हो गया। इसलिए डेविड बाहर आता है और गोदाम में चेक करने जाता है, पर तभी एक आर्मी ग्रुप आकर दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। वो इन्हें एक बस में लेकर आते हैं जहाँ उसका साथी भी मौजूद होता है। वो उसे बताता है कि मुझे भी इन सिपाहियों ने अगवा किया है। अब वो सिपाही इन्हें एक आर्मी कैंप में ले आते हैं जो पहले एक स्कूल था, लेकिन अब आर्मी वालों ने इस पूरी जगह को अपना कैंप बना लिया था। यहाँ पर सिपाहियों और डॉक्टर्स ने अलग अलग टेंट्स लगाए हुए थे और सभी लोगों के जिस्मों में खून और टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। अब जिन लोगों के जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा था उन्हें जबरदस्ती दूसरे लोगों से अलग कर दिया जाता है जिन लोगों का टेम्परेचर कम था। अब यहाँ बदकिस्मती से जोडी के जिस्म का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए ये सिपाही उसे डेविड से अलग करके ले जाते हैं। डेविड सिपाहियों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर वो सिपाही जोडी को एक मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं जहाँ उसे उन लोगों के साथ रखा जाता है जिनको बीमार समझा जा रहा था। जोडी डॉक्टर्स को बताने की कोशिश करती है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसे कुछ दिनों से बुखार है। डेविड को जब होश आता है तो वो खुद को एक ऐसी जगह पर पाता है जहाँ लोगों को ब्रेसलेट पहनाए जा रहे थे उनकी पहचान याद दिलाने के लिए, क्योंकि डेविड और उस तरह के नॉर्मल लोगों को एक दूसरे शहर में भेजा जा रहा है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, बीमार नहीं है। लेकिन डेविड अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ से जाने वाला नहीं था, जिसके लिए वो प्लान बनाता है ताकि यहाँ से भाग सके। दूसरी तरफ एक गाड़ी जोडी वाले कैंप्स को तोड़कर आगे बढ़ने लगती है, इसकी वजह से पूरी तरह से कैंप में हलचल मच जाती है। सिपाही और डॉक्टर्स इस सूरत-ए-हाल पर काबू नहीं कर पाते और वो यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ कैंप खाली हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमार लोग, जिनमें जोडी भी शामिल होती है, वो उसी कमरे में रह जाते हैं। अब डेविड जोडी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है और अपनी गन उठा लेता है। इस मिशन में वो अकेला नहीं होता बल्कि उसका साथी भी उसके साथ होता है। दूसरी तरफ जोडी अभी भी बेड पर बंधी होती है और वो अपने साथ वाले बेड पर अपनी साथी नर्स को देखती है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछती हैं। अब वो देखते हैं कि बिल जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो उनके रूम की तरफ आ रहा है और उसके हाथ में एक हथियार भी है। बिल को पूरी तरह से इन्फेक्शन हो चुका था और वो सभी लोगों को बेरहमी से मार रहा था। वो नर्स ये देखकर बहुत डर जाती है। अब बिल नर्स की तरफ आता है और उसे मारने ही वाला होता है तो जोडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बिल का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। अब बिल जोडी को मारने ही वाला होता है कि वहाँ ठीक टाइम पर डेविड और उसका साथी आ जाते हैं जो शूट करके बिल को मार देते हैं और इस तरह दोनों लड़कियों की जान बच पाती है। अब वो चारों वहाँ से बाहर आकर अपने लिए कोई महफूज जगह ढूंढने निकल जाते हैं जो नर्स की दोस्त के घर से पास से गुजर रहे होते हैं। नर्स कहती है कि वो अपने दोस्त से मिलना चाहती है ताकि देख सकूं कि वो ठीक है या नहीं। जब वो अपने दोस्त के घर जाती है तो उसका दोस्त आगे बिल्कुल ठीक होता है और कहता है कि मेरी मम भी बिल्कुल ठीक है। इसी दौरान कुछ सिपाही इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक सिपाही नर्स के दोस्त के घर की तलाशी लेने लगता है। तब वो चारों एक खेत में छुप जाते हैं, लेकिन सिपाही उसकी माँ को ढूंढ लेते हैं और उसके खून को टेस्ट करने लगते हैं। ये देखकर नर्स का दोस्त भागने की कोशिश करता है अपनी माँ को बचाने के लिए, पर सिपाही उन दोनों को गोली मार देते हैं और उन दोनों की लाशों को आग लगाकर जला देते हैं। ये देखकर वो चारों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि सिपाहियों को हुक्म मिला था कि उन सब लोगों को फांसी दे दी जाए जो सिपाही नहीं है लेकिन बने हुए हैं, और उन लोगों को भी जो इन्फेक्टेड हैं। अब अगले दिन डेविड उन सब लोगों को अपने घर ले जाता है जो उसने अपने बच्चे के लिए बनाया था। नर्स और डेविड का साथी एक गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि जोडी और डेविड घर के अंदर चले जाते हैं। डेविड घर से जरूरी सामान इकट्ठा करता है और जोडी अपने बच्चे के कमरे में जाती है जहाँ पीछे बूढ़े आदमी की वाइफ खड़ी थी जो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब डेविड जब कमरे में आया तो देखता है कि जोडी को बांधा हुआ है और अचानक बूढ़े आदमी की वाइफ डेविड पर हमला कर देती है, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और बूढ़े आदमी की वाइफ डेविड के हाथ पर चाकू घोंप देती है और जोडी को गन दिखाकर डेविड को धमकाने लगती है। जब डेविड ने देखा कि वो मेरी वाइफ को मार देगी तब वो हिम्मत करके उसका मुकाबला करता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। इन सब में डेविड का साथी भी उनकी मदद करता है। अब जोडी को ऐसा लगता है कि डेविड का साथी भी इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि उसका बर्ताव बहुत ज्यादा गुस्से वाला बनता जा रहा था, लेकिन डेविड अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अब वो चारों गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी नर्स को खांसी आती है जिससे डेविड के साथी को लगता है कि वो भी वायरस में इन्फेक्टेड है और ये सब आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन डेविड उन्हें ये लड़ाई खत्म करने को कहता है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर उन पर हमला करने के लिए
उनके सर पर मंडरा रहा था और उन्हें अब छुपने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। डेविड अपनी गाड़ी का रास्ता बदलकर एक कार वॉश में चला जाता है जहां गाड़ियां धोई जाती हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें मजीद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो हेलीकॉप्टर के जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई कार वॉश को चला देता है और उनकी गाड़ी आगे को चलने लगती है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। इतने में वहाँ कुछ काम करने वाले लोग उनके सामने आते हैं जो भी इन्फेक्टेड थे और वो इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग इनसे किसी तरह बच जाते हैं और डेविड कार वॉश से कार को निकाल लेता है, लेकिन उनमें से एक आदमी नर्स पर हमला कर देता है और उसके गले में पाइप डालकर उसे हवा में लटका देता है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। अब बाकी तीनों लोग नर्स को देखने के लिए बाहर आते हैं। तभी वो हेलीकॉप्टर डेविड की गाड़ी को तबाह कर देता है। अब उन तीनों के पास गाड़ी नहीं होती, इसलिए वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पर एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं। यहाँ भी डेविड का साथी अपना गुस्से वाला बर्ताव दिखाने लगता है और एक नोकदार ट्रैप सड़क पर बिछाकर उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे वो गाड़ी भी पलट जाती है। उस गाड़ी में एक एजेंट था जो बच गया था, लेकिन उसे भी डेविड का साथी मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे रोक देता है क्योंकि वो उस आदमी से बात करना चाहता था। डेविड उस आदमी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो आदमी डेविड को बताता है कि जो प्लेन नदी में तबाह हुआ था, उस प्लेन में दरअसल हाईटेक और केमिकल से भरे हुए हथियार थे जिन्हें एक दूसरे शहर ले जाया जा रहा था, लेकिन वो प्लेन नदी में तबाह हो गया, जिससे पूरे शहर का पानी जहरीला हो गया, जिस वजह से ये इन्फेक्शन फैलता फैलता इतना ज्यादा बढ़ गया। जो भी इसकी पेट में आकर बीमार होता है उसका बर्ताव अजीब हो जाता है। वो फिर दिमागी तौर पर गुस्से वाला पागलों जैसा हो जाता है क्योंकि इस वायरस का असर सीधा दिमाग पर होता है, इसलिए वो इंसान उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। अब अचानक डेविड का दोस्त उसे मार देता है। अब डेविड को लगता है कि उसका साथी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। अब चुपके से डेविड उसकी गन उठा लेता है, लेकिन उसके दोस्त के पास एक हैंड गन भी थी, जिससे वो अपनी गन भी वापस ले लेता है और वो अब उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब थोड़ी देर चलने के बाद डेविड अपने साथी को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और चालाकी से उसे गन वापस छीन लेता है। यहाँ डेविड का साथी भी समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन वो डेविड से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ कुछ देर और रहना चाहता हूँ, जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। इसके बाद वो तीनों एक रास्ते पर पहुंचते हैं जो बस स्टॉप की तरफ जा रहा था, जहाँ से वो एक ट्रक हासिल कर सकते थे। अब डेविड भागने का प्लान बनाता है, मगर सिपाहियों ने वो रास्ता बंद किया हुआ था। फिर डेविड का दोस्त उनसे कहता है कि वो भागने में उनकी मदद करेगा, वो सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ करेगा ताकि तुम लोग यहाँ से ट्रक लेकर भाग सको, क्योंकि वैसे भी वो कुछ देर में मरने वाला है। इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए, और वो दोनों चुपके से निकलने लगते हैं। आखिर सिपाही डेविड के दोस्त को गोलियां मार देते हैं और वो सिपाहियों को बुरा भला कहने लगता है। आखिर जोडी और डेविड एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें 3 ट्रक मिलते हैं जो उन लोगों को निकालने के लिए थे जो इन्फेक्टेड नहीं थे, जिनके हाथों में ब्रेसलेट्स बनाए गए थे, पर उन सबको भी मार दिया गया था और उनकी लाशें इन ट्रक्स में रखी हुई थी, जिससे अब जाकर डेविड और जोडी समझ जाते हैं कि सिपाही सभी लोगों को कत्ल करना चाहते हैं, चाहे वो इन्फेक्टेड हैं या नहीं, सबको मार देना चाहते हैं। और अब इन्हें अंदाजा हो गया कि इस शहर से निकलना इतना आसान नहीं होगा। अब डेविड को एक सिपाही का रेडियो मिलता है जिसमें वो सिपाहियों की बातें सुन लेता है जो वो आपस में कर रहे होते हैं। इसमें बताया जा रहा था कि 10 मिनट में कुछ होने वाला है, और बस ये कहने के बाद 10 मिनट का टाइमर लगा दिया जाता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो दोनों जल्दी से निकलने की तैयारी करते हैं, पर यहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं जो इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों जैसे तैसे उनसे लड़कर उन्हें हरा देते हैं। जोडी एक आदमी को शूट कर देती है और डेविड दूसरे को आग लगाकर जला देता है। फिर ये दोनों एक ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, और तभी वो रेडियो पर 35 सेकंड का काउंटडाउन सुन लेते हैं, यानी तकरीबन 10 मिनट पूरे होने ही वाले थे। जैसे ही 10 मिनट पूरे हुए एकदम खामोशी छा गई। अब हम एक तेज रोशनी को शहर में फैलता हुआ देखते हैं, जिसके साथ ही वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ तबाह होने लगता है। उस धमाके की जोर से इनका ट्रक भी पलट जाता है, पर खुशकिस्मती से इन दोनों की जान बच गई थी और अब वो ट्रक से बाहर आकर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें भी ये एहसास हो गया था कि पूरे शहर को धमाके से तबाह कर दिया गया है जो आर्मी ने किया था, ताकि इस इन्फेक्शन को उसकी जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। काफी लंबा सफर तय करने के बाद डेविड और जोडी एक नए शहर में पहुंचते हैं, जहाँ फिर हम देखते हैं कि ड्रोन के जरिए उन पर नजर रखी जा रही थी, और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।